सबसे पहली चीज तो मैं आज बात करना चाहूंगी लोअर कोर्ट पे। एक्चुअली अभी मैं उत्कर्ष दवे सर का पॉडकास्ट देख रही थी राज समानी के चैनल पर। एक पॉडकास्टर हैं राज करके, राज समानी। मैंने अभी अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी उनके बारे में डाला हुआ है। उन्होंने भी सेम चीज बोली। एक तो मैं क्लाइंट से डील कर रही होती हूँ, लगातार ईमेल्स में लोग आते हैं, कॉल पे मिलते हैं लोग जो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और सामने से भी सामना होता है। तो मुझे वैसे भी सुनने को मिलता है कि लोअर कोर्ट में ही असल मायने में 90% करप्शन जो है वो लोअर कोर्ट में ही है। लेकिन इतने बड़े एडवोकेट, गुजरात हाई कोर्ट के इतने जाने माने एडवोकेट जब ये बात बोले, देन आई रियलाइज्ड कि ये बहुत बड़ी सच्चाई है। उन्होंने कहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर तो आपको करप्शन शायद एक तरह से ना के बराबर दिखेगा, रेयरेस्ट लेवल पर आपको दिखेगा। लेकिन जो एक्चुअल है करप्शन बड़ी मात्रा में जो हो रहा है वो यही लोअर कोर्ट में हो रहा है। लेस नॉलेजेबल जजेस, हाईली करप्टेड जजेस। मतलब एक क्लाइंट अपना केस उस पर्टिकुलर स्टेट से हटाकर दूसरे स्टेट में लड़ना चाह रहा है। लिटरली मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए, स्पेशली पंजाब से, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे अगर मैं एक्चुअली ट्रू बोल रही हूं तो। मुझे कॉल्स आए हैं, मुझे कुछ क्लाइंट्स, 2 3 4 क्लाइंटों ने बताया है आकर। मुझे एक मेरी मेमोरी प्रॉपर बता रही है कि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा ये सुना है मोस्ट ऑफ द टाइम। जुडिशियल करप्शन ऑन द पीक इस लेवल पे सुना है मैंने। जो भी आए हैं, चाहे वो 3 4 5 लोग ही आए हैं, लेकिन बड़े लेवल पर मुझे सुनने को मिला है कि मैडम आप नहीं जान रहे हो, आप नहीं जान रहे हो। अब 2 लोग तो मुझे मुंह जुबानी ही पता है, लेकिन उनका नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो इतना बड़े लेवल पर जुडिशियल करप्शन कर रहे हैं वो ऑब्वियसली अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहेंगे, किसी की जान तक लेने को तैयार रहेंगे। अगर इतनी बड़ी कुछ गड़बड़ चल रही है तो वी शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। जुडिशियरी में इतने बड़े लेवल पर करप्शन चलना मतलब फाइलें कब कहाँ गायब कर दी जा रही है, क्या कर दिया जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। मे भी शायद मेरे पास बहुत ही बेवकूफ और गंवार किस्म के क्लाइंट आ रहे हों, ये भी हो सकता है। तो मुझे बताओ, मुझे गाली दो कमेंट सेक्शन में आकर कि नहीं मैडम यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, पंजाब हाई कोर्ट इज वर्किंग वेल ऑन द बेस्ट लेवल, पंजाब के सारे कोर्ट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज मुझे गाली दो आकर चैनल पर, प्लीज। पंजाब जो बार काउंसिल है उस चीज को साबित करो, क्योंकि ये चीजें क्या हो रही है। और मैं अपने जितना मैंने पंजाब से सुना, गुजरात से भी मुझे कुछ लोग आए, महाराष्ट्र का तो मैंने साक्षात देखा। ठीक है, मैं अभी पुणे गई थी एक मामले में। मैं सोची चलो एक सीनियर एडवोकेट अपने साथ रखती हूँ इस मामले में जो भी मैं केस हैंडल कर रही थी। तो मैंने बोला सर सबसे पहली चीज तो इस लेडी की एफआईआर लिखवानी है। एफआईआर ही नहीं लिख रहे ये लोग। तो बोलते हैं देखिए एफआईआर वगैरह का तो जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको एफआईआर लिखवाना ही है तो पुलिस वालों को कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। मैंने बोला सर आप एडवोकेट हो, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। बोलते मैडम थोड़ा जमीन पे रहो, ठीक है, और ये नियम है, खिलाना पिलाना पड़ता है। मैंने बोला सर आप सीनियर एडवोकेट हो, फिर किस बात की एक्सपर्टीज। बोले बात एक्सपर्टीज की नहीं है, बात नियम की है। नियम यहाँ यही बना हुआ है कि भाई खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नियम चल रहा है। अब ये तो महाराष्ट्र का एक छोटा सा मेरे को क्लू दिखा था, बाकी अंदर कितने गड़बड़ चल रहे हैं कोई नहीं जानता। पंजाब बार काउंसिल भी हो सकता है मेरा लाइसेंस रद्द कराने के लिए आ जाएगी। अब कैसे बोल दी रे, वी आर द बेस्ट जुडिशियल सिस्टम इन द वर्ल्ड। मे भी हो सकता है पंजाब बार काउंसिल विल कम टू मी। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मुझे शांत कराने के लिए मेरी प्रॉपर जान लेनी पड़ेगी। मुझे पेट्रोल डाल के या तो जिंदा जलाना पड़ेगा या तो मेरे को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, मेरा अस्तित्व समाप्त करना पड़ेगा इस दुनिया से, देन आफ्टर आई विल स्टॉप। अदरवाइज लाइसेंस का तो मुझे घंटा खौफ नहीं है। जो सच है सो सच है। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट with the full of authenticity, with full of honesty and loyalty। ये पब्लिक पागल नहीं है जो कमेंट सेक्शन में हाहाकार मचा कर रखी हुई है। अभी सिर्फ पंजाब की बात की हूं, दूसरे स्टेट्स का तो नाम नहीं ली हूं। करप्शन इज ऑन द पीक, लोअर कोर्ट इज नॉट वर्किंग वेल। ये बहुत बड़ा फैक्ट है और बहुत सीरियस लेवल का करप्शन चल रहा है लोअर कोर्ट में, बहुत सीरियस लेवल का। उत्कर्ष दवे सर जितना खुलेआम बोले हैं, जो वहां पर पॉडकास्टर जो बैठे हुए थे, जो पॉडकास्ट ले रहे थे, उन्होंने बोला आपको अपनी जान का खौफ नहीं है, आपके साथ क्या हो सकता है आपने कल्पना की है। बोले मैं कल्पना ही तो नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ एक चीज से खौफ है और वो है ईश्वर से।
और किसी का खौफ नहीं है। मैं भी ये चीज कह रही हूँ, क्या कर लोगे? जान ले लोगे? जहां से आई हूं वहां भेज दोगे वापस? फाइन, बट दिस इज द पर्टिकुलर ट्रुथ। पंजाब का मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो लोग आए हैं एकदम साइको लेवल के क्लाइंट आए, मतलब पागल भाई। एक बंदे को इग्नोर करोगे, दूसरे को करोगे, तीसरे को करोगे, कितनों को करोगे भाई? मतलब वो स्टेट से ट्रांसफर कराने को बोल रहे हैं केस अपना। उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि मैडम क्या सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो सकता है, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं होने वाला। लोअर कोर्ट से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट दे आर थिंकिंग अबाउट इट, या हमारा ट्रांसफर करा दो केस। इवन पुणे वाली जो क्लाइंट थी वो भी चाह रही थी कि दिल्ली ट्रांसफर हो जाए केस, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाते, दैट्स वाई हमने सोचा कि चलो वहीं ट्राई करते हैं। आप समझो कितना सीरियस हो गया है सब कुछ। एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगी, देखो हम बहुत बड़े लेवल पर, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, आप लोग अगर जेन्युइनली इस करप्शन का, एक कहा जाए इस करप्शन की वजह से परेशान हैं, इस जुडिशियल करप्शन की वजह से, मैं आपको कह रही हूं, आपको बड़े लेवल पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ओपनली बोलो, खुले आम बोलो, खुले आम, बेखौफ बोलो, बिना अपनी जान की, अपने घर की, अपने परिवार की परवाह किए बगैर बोलो, जैसे मैं बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास परिवार नहीं है, बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं। 2 जवान बहनें हैं, 1 जवान भाई है, एक बूढ़े पिता है, एक बूढ़ी माँ है, मेरे पास भी है, पूरा मेरा नानी पक्ष है, सब है। मैं तो बेखौफ बोल रही हूँ। और मेरा ये चैनल ऐसा नहीं है कि उनके पास है नहीं, वो कभी कुछ नहीं, वो अपनी जान तक हथेली पर रखकर बोल रहे हैं कि हाँ काम करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जान के बारे में क्या है? अभी देखो चांदनी चौक में, हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे लोग भी मरे हों जिन्होंने कभी ना सरकार के खिलाफ बोला, ना जुडिशियल करप्शन के खिलाफ बोला, जो पूरी सेफ्टी मेंटेन करके चले, लेकिन उनका हिसाब किताब किसने कंप्लीट कर दिया? ईश्वर ने कर दिया। तो एक चीज याद रखो, जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। अगर आपकी मौत निश्चित है, आप कितना भी सरकार की तेल मालिश कर लो, जुडिशियल करप्शन का तेल मालिश कर लो, जितने भी करप्ट लोग हैं उन सब की तेल मालिश कर लो, लेकिन अगर आज आपकी मौत लिखी है 12 बजे रात को या 1 बजे रात को या 2 बजे दोपहर को, आप मरोगे। अभी आप कैसे मरोगे वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। वो आप पंखे के गिरने से मरोगे, कि भूकंप आने से मरोगे, कि बम ब्लास्ट होने से मरोगे, गाड़ी के सामने आने से मरोगे, कि खाना खाते खाते मर जाओगे, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। या फिर कोई दुश्मनी में आपको मार देगा, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। वो हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे, या वो बाजू वाला ताकतवर आदमी डिसाइड नहीं करेगा। कितने लोग तो ऐसे थे चांदनी चौक की ब्लास्ट में, कितने लोग ऐसे थे जो प्रॉपर उस जगह पर मौजूद थे, लेकिन वहां से हट गए थे कुछ मिनट के लिए, वहां से निकल गए थे, या कुछ ही मिनट पहले आगे की तरफ निकले थे, या किसी की गाड़ी जो थी पीछे पे ही कहीं फंस गई थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो गया था जिससे कि वो समय पर वहां पर नहीं पहुंच पाए, एग्जैक्ट उस टाइम पर। हमें सबसे पहले तो इस भ्रम से निकलने की जरूरत है कि मौत इंसानों के हाथ में है। आपकी मृत्यु को डिसाइड करने का काम इंसान करता है। ये चीज, इस गलतफहमी से तो पहले निकलो कि किसी भी जीव में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके मौत का दिन निश्चित कर दे, या आपके साथ क्या घटना होगी ये वो निश्चित करे। शक्ति सिर्फ एक ही के हाथ में है, और वो है ऊपर वाला। उसको आप अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, वाहेगुरु कह लो, गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, जीसस कह लो, जो मन करे बोल लो, लेकिन शक्ति तो बेटा उसी के हाथ में है। आए भी तुम उसी की दमदारी पर हो, जाओगे भी उसी की दमदारी पर। तो बेखौफ होकर बोलना सीखो। अगर मैं सही कह रही हूं, अगर लोअर कोर्ट में इतने बड़े लेवल पर जुडिशियल करप्शन हो रहा है, ईच एंड एवरी व्यूअर्स ऑफ माइन हु इज वाचिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, आपके साथ कभी भी कोई जुडिशियल करप्शन हुआ है, बेखौफ होकर कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर किसी में है असल मायने में कुछ, एक अंबेडकर जी जैसा, भगत सिंह जैसा, सुभाष चंद्र बोस जैसा खून, तो मैं कह रही हूं खुलेआम वीडियो बनाओ, बताओ अपना एक्सपीरियंस। आई विल शो योर वीडियो इन माई चैनल, आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि मैं थक चुकी हूं, आई एम एग्जॉस्टेड। पिछले इतने महीनों से मैं ईमेल्स पढ़ पढ़ के, कॉल सुन सुन के मैं पागल हो चुकी हूं। या तो ये सब बेवकूफ है, गधे हैं, गंवार हैं, इन्हें कुछ नहीं पता जुडिशियल करप्शन के बारे में, और ये बस हवाबाजी में किसी पर भी कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं, और या तो मैं साइको हूं जो शायद कुछ भी आकर बोल रही हूं। इसलिए कह रही हूं, इफ इट इज ट्रू लोअर कोर्ट में इतने बड़े लेवल पर जुडिशियल करप्शन हो रहा है,
प्लीज सामने पर आकर खुलेआम बेखौफ होकर बोलो। जैसे उत्कर्ष सर बोल रहे हैं, उत्कर्ष दवे सर जो गुजरात हाई कोर्ट के एडवोकेट है, जैसे मैं बोल रही हूँ, उसी तरीके से आप लोग भी बोलो। वीडियो बनाकर भेजो, अपने ऑडियो बनाकर भेजो, मुझे ईमेल करो sakshigupta7000@gmail.com पर। मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगी। वी आर नॉट सेइंग विथ फुल ऑफ गारंटी, बट हमारा जो भी है अपना बात, हमें बोलने का, हमारे मन में जो संदेह है वो सवाल करने का, भारत की जुडिशरी से और भारत सरकार से हमें पूरा अधिकार है। वी हैव राइट टू स्पीक। इंक्वायरी तो हम बैठवाने का बोल सकते हैं ना, हम डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि इंक्वायरी की जाए। और अगर जरूरत पड़ी तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो प्रूफ भी देने को तैयार हैं, लेकिन बस उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको मेरी इस बात की जो गंभीरता है वो समझ में आई होगी। और आप लोग को जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझे ईमेल करिए। आपका जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से मेरे चैनल के थ्रू आप दिखा सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल मत छोड़िए, कुछ ना कुछ अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बताकर जरूर चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से इस चैनल की रीचिंग बढ़ती है। इस चैनल को सपोर्ट करना है। मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों को ये सब बोलने से कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, लेकिन अगर मेरे चैनल की रीचिंग बढ़ेगी, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं बेपरवाह होकर आप लोगों के लिए काम कर पाऊंगी। मेरे को किसी भी चीज का टेंशन नहीं रहेगा, ना अपने रहने का, ना खाने का, ना किसी और जरूरत का। इसलिए प्लीज सपोर्ट दिस चैनल मोर एंड मोर। शेयर करिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके शेयर करने पर इस वीडियो तक पहुंच जाए, जिसको बहुत जरूरत हो इस वीडियो की, मेरे जैसे लोगों की जरूरत हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने को बोलिए। और कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लिखकर जाइए। और अगर कोई भी आपका किसी भी तरह का सपोर्ट है जो आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मैं और भी बहुत कुछ सोच रही हूँ, जो कि आगे किसी और वीडियो में बताऊंगी। बहुत सारी ऐसी प्लानिंग चल रही है आप लोगों के लिए, जिससे कि विक्टिम को सपोर्ट मिलेगा। देश के जो विक्टिम्स हैं, जेन्युइनली जो सफर कर रहे हैं जुडिशियल करप्शन के कारण, उन सबको सपोर्ट मिलेगा। उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी मैं बना रही हूँ, वो मैं आपको किसी और वीडियो में जल्द ही बताऊंगी, इंट्रोड्यूस करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।